नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन और आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन से रूबरू होंगे जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को अपनी ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी जी सिर्फ एक संत ही नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे जिन्होंने अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज हम उनके जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ प्रेरक कहानियों को जानेंगे जो उनके व्यक्तित्व और दर्शन को और बेहतर समझने में हमारी मदद करेंगी। ये कहानियां हमें बताएंगी कि कैसे सादगी, निष्ठा और दृढ़ विश्वास के बल पर हम जीवन के हर पड़ी ढाव को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक सफर। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक शिष्य को भूख लगी। उसने एक केला खरीदा, उसे खाया और फिर उसके छिलके को वहीं रास्ते पर फेंक दिया। ये देखकर स्वामी जी ने उस शिष्य से कहा, बेटा, ये क्या किया? तुमने केला तो खा लिया, पर उसके छिलके को यूं ही रास्ते पर क्यों फेंका? शिष्य ने कहा, महाराज, ये तो बस एक छिलका है, इसे फेंकने में क्या हर्ज है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी भी इस केले की तरह है। इसमें ज्ञान और अच्छे संस्कार केले के गूदे की तरह है और बुरी आदतें छिलके की तरह। हमें जीवन में सिर्फ अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे तुमने इस केले के साथ किया। साल 1893 स्वामी विवेकानंद जी पहली बार अमेरिका गए थे। वहां शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा था, जहां दुनिया भर से धर्मगुरु और विद्वान आए हुए थे। स्वामी जी को भी इस संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने का निमंत्रण मिला। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने बड़ी ही सरलता और आत्मविश्वास से अपना भाषण शुरू किया। उनके पहले ही वाक्य अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये तालियां 2 मिनट तक लगातार बजती रहीं। स्वामी जी का यह भाषण आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बचपन से ही नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम, में भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। एक बार की बात है, वो अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में भजन कीर्तन में लीन थे। इतने में एक विशालकाय शेर मंदिर के पास आ गया। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन नरेंद्र अपनी भक्ति में इतने मग्न थे कि उन्हें शेर के आने का पता ही नहीं चला। कहते हैं कि शेर नरेंद्र के पास तक आया और उन्हें घूरता रहा, लेकिन नरेंद्र पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में शेर चुपचाप वापस जंगल की ओर चला गया। एक बार एक गरीब व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास आया। उसके पास स्वामी जी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ था। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं आपके चरणों में कुछ अर्पित करना चाहता हूं, पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, भाई, मुझे तुम्हारी श्रद्धा चाहिए, पैसा नहीं। सच्ची भक्ति किसी भी धन दौलत से बढ़कर होती है। एक बार कोई व्यक्ति स्वामी जी से पूछ रहा था, क्या ईश्वर सब कुछ कर देते हैं? स्वामी जी ने एक पत्थर उठाया और उस व्यक्ति से कहा, इसे हाथ में पकड़ लो और छोड़ दो। व्यक्ति ने वैसे ही किया। पत्थर नीचे गिर गया। स्वामी जी बोले, देखा, पत्थर को गिराने के लिए तुम्हें खुद ही हाथ हटाना पड़ा। भगवान ने हमें हाथ दिया है, बुद्धि दी है, शक्ति दी है। हमें खुद ही अपना कर्म करना होगा। सिर्फ भगवान के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम सभी के लिए एक मिसाल है। उनकी ये प्रेरक कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे साहस, दया और ज्ञान से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। स्वामी जी ने हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन में उतारने का रास्ता भी दिखाया। उनका मानना था कि हर इंसान में असीम शक्ति होती है और वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर समाज और एक बेहतर विश्व का निर्माण करेंगे।